Morning, my dear children. Welcome to science class. Children, in previous video we discussed that hot air is lighter than cold air, and also we discussed that air expand on heating and contract on cooling. Now let's discuss another topic, that is high speed wind accompanied by reduced pressure. कहने का मतलब है जहाँ पर भी विंड का स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ उसके साथ वहाँ पे प्रेशर जो होता है वहाँ कम होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ओके, एक्टिविटी टू शो दैट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द विंड स्पीड देयर इज ऑलवेज रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जहाँ पे हवा बहुत तेज होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। इसके लिए आपको 2 बैलून लेना है और उसमें क्या करना है, आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल के उसको अच्छे से टाई अप करके उसको हैंग कर देना है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और बैलेंस पोजीशन पे। और उन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर करीब होनी चाहिए। और फिर उसके बीच में आपको एयर ब्लो करना है। जैसे ही एयर ब्लो करोगे आप देखोगे जो बैलून है वो पास आने लग गया। ओके, तो ये क्यों हुआ बच्चों? तो दिस इज़ बिकॉज जो बैलून के बीच का जो स्पेस है उसमें हाई स्पीड ऑफ विंड की वजह से वहाँ का प्रेशर कम हो गया, और उसके दोनों बैलून के दोनों साइड में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो पुश कर रहे हैं बैलून को, और बैलून फिर क्लोज आ जाता है। तो इस तरह से एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। ओके चिल्ड्रन, जहाँ पे विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा उस जगह पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। हमने प्रीवियस एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब बैलून के बीच में हमने एयर फूका था तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है ना, डेट मीन्स हाई स्पीड विंड आर अकम्पनाइड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहेगा विंड का वहाँ पे प्रेशर एयर का क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसे समझने के लिए एक्टिविटी और करते हैं। आपको एक पेपर लेना है, उसको अच्छे से क्रम्बल करके उसका पेपर बॉल बना लेना है। ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से पेपर बॉल बना के आपको एक बॉटल में प्लेस कर देना है उसके नेक के पास, और उसे माउथ के पास लेके जाना है। अब माउथ के पास लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू ब्लो एयर, उस पर हवा फेंकना है। इस तरह से हवा फेंकना है कि उस बॉल अंदर चले जाए। लेकिन आप क्या देखोगे, आपका ये बॉल जो है वो अंदर की ओर नहीं जाता है। कितना भी आप तेज़ी से हवा फेंकोगे वो अंदर नहीं जाता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? तो इसलिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हम हवा ब्लो करते हैं तो बॉटल के नेक के पास का एरिया जो है वहाँ पे विंड का स्पीड बढ़ जाता है, एयर की स्पीड बढ़ जाती है और वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, और बॉटल के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर का जो एयर है उसे पुश करता है आगे की ओर। ठीक है ना, हम जितना भी स्पीड से ब्लो करें लेकिन अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो उसे अंदर बाहर की ओर पुश करता है, जिसकी वजह से वो बॉल अंदर नहीं जा पाता है। एयर प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, अंदर की ओर, और बाहर की ओर क्या है, प्रेशर लो है। ठीक है ना, इसका मतलब इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनाइड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। होप इट इज़ क्लियर। सो चिल्ड्रन, हमने जाना कि जहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। इसे समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको एक पेपर स्ट्रिप लेना है। ठीक है, वो पेपर स्ट्रिप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए एंड 3 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, और उसमें क्या करना है, आपको एयर ब्लो करना है उसके ऊपर। जैसे ही आप एयर ब्लो करोगे तो क्या होगा, वो पेपर जो है ऊपर की ओर जाने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न बिहाइंड इज़, जैसे ही आप एयर उसके ऊपर पेपर के ऊपर ब्लो करोगे तो उसके ऊपर का एरिया जो है वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमने भी पढ़ा था कि जो जहाँ पे स्पीड विंड की ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और एयर जो पेपर के नीचे है उसकी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जो उसे पुश करेगा ऊपर की ओर। इसलिए हम यदि पेपर के ऊपर भी एयर ब्लो करते हैं तो पेपर जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से विंड जो है लो प्रेशर एरिया की ओर जाती है। होप इट इज़ क्लियर। चिल्ड्रन, वी डिस्कस्ड about how air moves from the region of high pressure
to the region of a low pressure in the atmosphere. ओके, इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं किस तरह से एयर मूव करता है। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ विंड बहती है, बहुत तूफ़ान होती है, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे घरों का छत उड़ जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हाई स्पीड विंड ब्लो करती है तो एयर प्रेशर अबव द रूफ इज़ रिड्यूस्ड। रूफ़ के पास जो एयर प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और रूफ़ के नीचे का जो पोर्शन होता है, मतलब अंदर का, वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? हाई रहता है, जो उसे ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। इसी वजह से छत जो होती है, तेज जब हवा बहती है वो उड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हाई एयर प्रेशर जो होता है वो पुश करता है ऊपर की ओर और लो प्रेशर एरिया की ओर, और जिसकी वजह से छत उड़ जाती है। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एरोप्लेन को, विंग को ध्यान से देखा होगा तो उसका डिज़ाइन कुछ बर्ड के विंग्स की तरह होता है ना? तो बर्ड के विंग्स की तरह एक साइड थोड़ा ज़्यादा होता है, एक साइड थोड़ा सा कम होता है। तो जैसे ही एरोप्लेन चलना शुरू करती है तो वो बहुत तेज़ी से स्टार्टिंग में पहले चलती है, तो उस वक्त क्या होता है, तेज विंड जो होती है वो विंग के पास आती है। तो क्या होता है, वहाँ पर उसके एक साइड में, जो ऊपर की साइड होती है, जो थोड़ी सी ऊंची होती है, उस साइड में लो प्रेशर एरिया बनाती है। ठीक है ना? और उसकी जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनता है, जो उसे पुश करता है ऊपर की ओर। हाई प्रेशर एरिया जहाँ पे बनता है वो उसे पुश करता है। तो जिस तरह उसके हेल्प से जो है वो अपवर्ड की ओर पुश करता है, ऊपर की ओर पुश करता है, और फिर एरोप्लेन ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो इसके हेल्प से, उस विंग्स की हेल्प से प्लेन ऊपर की ओर उड़ने लगती है। उसी तरह से इसी टेक्निक का इस्तेमाल बर्ड्स भी यूज़ करते हैं, और उनका जो विंग्स होता है वो इसी तरह से वो फ्लाई करते हैं। तो एक साइड में उनका लो प्रेशर एरिया बनता है और दूसरे साइड में हाई प्रेशर एरिया बनता है। जो हाई प्रेशर एरिया वाला जो रीजन होता है वो पुश करता है लो प्रेशर एरिया वाले रीजन को, जिसकी वजह से वो उड़ना शुरू करते हैं। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।